बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ अंडे का खागीना बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये रेसिपी कम मसालों के साथ तैयार की जाती है, इसी वजह से ये बच्चों और बड़ों की बहुत ही फेवरेट डिश है। इसकी तैयारी के लिए हम कोई सा भी रेगुलर बर्तन ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे सबसे पहले प्याज। साइज़ की हमने प्याज लिया जिसको रफली काट लिया। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं छिलके समेत, और इसी के साथ ही बहुत ही कम मिकदार में हमने चंद लहसुन के जवे शामिल करने हैं। थोड़ी सी डाल देंगे हरी मिर्चें। अब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब पानी का इस्तेमाल सिर्फ 1 गिलास करना है। फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखना है। ढक्कन लगाएंगे स्लो फ्लेम पे। इन तमाम चीज़ों को इतना कुक करेंगे कि पानी खुश्क हो जाए। अभी हम चेक कर लेते हैं कि पानी किस हद तक खुश्क हो चुका है। तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पे सॉफ्ट हो चुकी हैं। चूल्हे को हमने ऑफ़ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को जो है हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद टमाटर का छिलका रिमूव कर देंगे। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को हम डाल देंगे जी जूसर जग में। थोड़ा सा पानी शामिल करने के साथ ही एक बारीक महीन किस्म का हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब आ जाते हैं मज़ीद तैयारी के लिए। तो हम लेंगे हस्बे ज़रूरत घी। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर देसी घी हो जाए तो क्या ही बात है। घी गर्म करने के साथ ही हम इसमें सबसे पहले नमक का इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़रूरत, और बहुत ही कम मिकदार में हल्दी पाउडर। 1 छोटा चम्मच भर के लेंगे हम सूखा धनिया पाउडर, और बहुत ही कम मिकदार में हम लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। अब स्लो फ्लेम पे इन तमाम खुश्क मसालों को हमने फ्राई कर लेना है ताकि खुशबू अच्छी सी आ जाए। फ्लेम को तेज़ हरगिज़ नहीं करना, नहीं तो ये तमाम खुश्क मसाले जो हैं वो फ़ौरन से जल जाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे वो पेस्ट जो कि हमने टमाटर और प्याज का जूसर जग में डाल के तैयार कर लिया है, वो शामिल करेंगे क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल भी किया है। अब हम क्या करेंगे कि मीडियम फ्लेम पे इन तमाम मसालों को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। इनका कलर जो है वो चेंज होना चाहिए क्योंकि इस मसाले को हमने सिर्फ़ और सिर्फ बॉयल किया है। इसी वजह से हमने इस मसाले को अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए और मसाला रोस्ट हो जाए। आप देख सकते हो कि मसाले का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब पानी की मिकदार हमने इतनी रखनी है जितना हमें शोरबा चाहिए। हमने लिए 1 गिलास भर के पानी। बॉयल आने देंगे और बॉयल आने के बाद हम इसमें अंडों का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिए तकरीबन 8 अंडे लिए थे। इनको अच्छे से हमने बॉयल कर लिया था, और नाइफ़ की हेल्प से हमने अंडों को मोटा मोटा काट लिया। बहुत बारीक नहीं काटा, हमने अंडों को मोटा मोटा ही काटा है। इसी से ही मसाले में टेस्ट आएगा। बहुत ही एहतियात के साथ तमाम अंडों को हमने शामिल कर देना है इसी मसाले में। बहुत ही हल्के हाथ से हमने अंडों को मिक्स कर देना है इसी मसाले में जिसमें हमने पानी शामिल किया था। अब हम क्या करेंगे कि जी इसके ऊपर डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च, जो कि लाजमी है और इस रेसिपी की जान है। काली मिर्च शामिल करने के साथ ही हम ढक्कन लगाएंगे। 12 से 10 मिनट तक हम स्लो फ्लेम पे, चिंगारी वाली फ्लेम पे, जो दम वाली फ्लेम होती है उस पे हमने इनको कुक करना है। इतना कुक करना है कि तमाम ऑयल ऊपर आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हो कि तमाम ऑयल ऊपर आ चुका है। ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। तो हमने इसके ऊपर शामिल कर दिए थोड़ी सी कसूरी मेथी। अगर आपको इसकी खुशबू पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। बहुत ही कम मिकदार में हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अब हम लगाएंगे दोबारा से ढक्कन ताकि तमाम रोगन ऊपर आ जाए, और हम करेंगे इसको फाइनल लुक दिखाते हैं आपको कि ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। यकीन माने बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार ये आसान सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। कैसी लगी आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसका जायका और इसकी खुशबू आपको कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।